दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये सवाल आते हैं कि क्या वो 2 डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं? तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर होने वाली हैं दोस्तों। बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बात है अप्रैल 2022 की, जब यूजीसी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि स्टूडेंट 2 डिग्री एक साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ों को समझने से पहले दोस्तों समझेंगे कि आखिरकार यूजीसी क्या है और ये यूनिवर्सिटीज़ को कैसे निर्देश दे सकती है। यूजीसी दोस्तों यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में इसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी ऐसी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। इसको पार्लियामेंट एक्ट 1956 के द्वारा बनाया गया था और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में स्थित, उनमें एग्जामिनेशन, रिसर्च, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, इन सभी को मेंटेन करना। इसी के मद्देनज़र यूजीसी समय समय पर कुछ गाइडलाइंस जारी करती रहती है जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पर लागू होती हैं। उसी के अकॉर्डेंस में दोस्तों यूजीसी द्वारा ड्यूअल डिग्री का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको अभी लागू नहीं किया है। इसी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ने एक लेटर भी जारी किया था बाद में, जो कि इसी संबंध में था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस गाइडलाइन को अपने यहाँ फैसिलिटेट करें, इम्प्लीमेंट करें ताकि स्टूडेंट 2 डिग्री प्रोग्राम का लाभ उठा सकें। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिर ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम का नोटिफिकेशन क्या है और क्या उसमें नियम और शर्तें हैं। तो दोस्तों यूजीसी द्वारा स्टूडेंट की डिमांड पर और स्टूडेंट के कंफर्ट को देखते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि स्टूडेंट 2 एकेडमिक डिग्री एक साथ परस्यू कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस भी लगाई थी और कुछ गाइडलाइंस उन्होंने जारी की थी। तो आइए दोस्तों उन गाइडलाइंस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो है कि अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम academic programs in physical mode provided that in such cases class timings for one program do not overlap with the class timings of the other program। तो सबसे पहला जो क्लॉज है, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि एक स्टूडेंट 2 एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम फिजिकल मोड में यानी कि रेगुलर मोड में एक साथ कर सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि दोनों ही प्रोग्राम्स की, दोनों ही कोर्सेज की क्लास की टाइमिंग सेम नहीं होनी चाहिए। सेम से मतलब दोनों ओवरलैप नहीं करने चाहिए। मान लीजिए कोई क्लास आपकी 9 से लेकर 12 बजे तक चल रही है तो दूसरे कोर्स की क्लासेस आपकी उस टाइम पर नहीं होनी चाहिए। क्लासेस की टाइमिंग बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम आप कर लेते हैं तो अपने कॉलेज से या अपनी यूनिवर्सिटी से टाइम टेबल की एक वेरीफाइड कॉपी उस टाइम की जरूर ले लीजिएगा ताकि आगे आप उसको प्रूफ कर सकें। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड, और अप टू 2 ओडीएल ऑब्लिक ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसका मतलब यह है कि एक स्टूडेंट 2 एकेडमिक प्रोग्राम इस तरीके से भी कर सकता है, जैसे एक उसने पूरा रेगुलर कर लिया और दूसरा जो प्रोग्राम है वो डिस्टेंस लर्निंग से हो गया या ऑनलाइन मोड से हो गया या ओपन लर्निंग से हो गया, या दोनों ही प्रोग्राम वो डिस्टेंस लर्निंग से या ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कर सकता है। तीसरा पॉइंट है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ओडीएल ऑनलाइन मोड shall be pursued with only such higher education institutions which are recognized by UGC Statutory Council, Government of India for running such programs। इसका मतलब है कि दोस्तों डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम वही रहेंगे जो यूजीसी के स्टैट्यूटरी काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होंगे। ये नहीं है कि आपने कोई भी प्रोग्राम कहीं से भी उठा के कर लिया और वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय द यूजीसी एंड आल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स व्हेनेवर एप्लीकेबल। तो इसका मतलब है कि जो इस गाइडलाइन के अंदर डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम होंगे वो गवर्न रहेंगे यूजीसी के नोटिफिकेशन के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट लिखा है कि दीज गाइडलाइंस शैल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर
notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines. इस पॉइंट का मतलब है कि जो ये सुविधा है इस नोटिस के आने के बाद ही काउंट की जाएगी। इससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने 2 एकेडमिक प्रोग्राम कर लिए हैं तो वो वैलिड नहीं होंगे अगर अप्रैल 2022 से पहले पहले उसने किए हैं तो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं एक रेगुलर डिग्री, एक प्राइवेट डिग्री या और तरीके से डिग्री, वो कर तो उन्होंने ली है लेकिन कभी उनको कहीं दिखाने की बात आएगी या एक साथ लगाने की बात आएगी तो वो इस नोटिफिकेशन के अंदर में नहीं आएगी और वो इनवैलिड हो जाएंगे आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है कि द अबव गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल ओनली द स्टूडेंट्स परसुइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी प्रोग्राम से अलग बाकी प्रोग्राम्स पर ये लागू है, पीएचडी पर ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होती है। नीचे लिखते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइन द यूनिवर्सिटीज कैन डिवाइस मैकेनिज्म थ्रू देयर स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर अलाउइंग देयर स्टूडेंट टू परस्यू 2 academic programs simultaneously as mentioned above। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि वो इस नोटिफिकेशन को लागू करें अपने यूनिवर्सिटीज़ में ताकि स्टूडेंट 2 academic प्रोग्राम एक साथ कर सकें। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों जो मेन पॉइंट था वो यही था कि जो स्टूडेंट है वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ कर सकता है, 2 रेगुलर भी कर सकता है एक साथ, लेकिन उनकी टाइमिंग सेम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा वो एक रेगुलर और दूसरा ऑनलाइन से, प्राइवेट से, डिस्टेंस से किसी भी तरीके से कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। तो यूजीसी की इस गाइडलाइन के थ्रू दोस्तों आप 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं ईजिली, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कंडीशंस मैंने बताई हैं उन्हीं कंडीशंस के थ्रू आप इनको कर पाओगे। और दोस्तों इसके बारे में और कुछ आपको जानकारी लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।